Hello everyone, today we are going to learn our fourth poem Once Upon a Time. It's written by Gabriel Okara. इस कविता में कवि हमारे समाज की कड़वी सच्चाई के बारे में बता रहे हैं कि किस तरह से आजकल के यूथ हैं जो उनकी मासूमियत खो गई है। अब वो सिर्फ़ और सिर्फ फॉर्मेलिटी करते हैं, कोई भी काम दिल से भावनाओं के साथ निस्वार्थ होकर नहीं करते। अब हमारे अंदर सिर्फ और सिर्फ फॉर्मेलिटी ही रह गई है हर काम को लेकर। लेट्स लर्न आवर पोएम लाइन टू लाइन। Once upon a time, son, they used to laugh with their hearts and laugh with their eyes, but now they only laugh with their teeth while their eyes block, cold eyes search behind my shadow। यहाँ कवि अपने बेटे से कहते हैं, वंस अपॉन अ टाइम, एक समय था जब वे अपने दिल से हंसा करते थे। उनकी हंसी उनकी आँखों से छलकती थी, लेकिन अब वह सिर्फ अपने दांतों से हंसते हैं, जबकि उनकी बर्फ़ की सिल्ली जैसी ठंडी आँखें मेरी परछाइयों के पीछे कुछ ढूंढती है। इसमें कवि कहना चाहता है कि पहले हम अपने दिल से हंसते थे और वो खुशी, वो हंसी हमारी आँखों में भी दिखाई देती थी, पर अब जब हम हंसते हैं तो सिर्फ फॉर्मेलिटी करते हैं। इसमें किसी भी तरह की कोई फीलिंग्स, इमोशंस कुछ नहीं होता। There was a time indeed they used to shake hands with their hearts, but that's gone, son. Now they shake hands without hearts, while their left hands search my empty pockets। वह भी एक समय था जब हम एक दूसरे से मिलते थे और एक दूसरे से दिल से हाथ मिलाते थे, लेकिन अब वो समय चला गया है मेरे बेटे। अब जब वे हाथ मिलाते हैं तो बिना दिल से मिलाते हैं और उनका दूसरा हाथ मेरी खाली जेबों को तलाश रहा होता है। तो इसका यही मतलब है कि जब वे हाथ भी मिला रहे होते हैं तो उसके पीछे भी उनका कोई स्वार्थ होता है। वे जानना चाहते हैं कि उनके पास कितना पैसा है, वे कितने रिच है, इससे दोस्ती करके मुझे क्या फ़ायदा होगा। Feel at home, come again, they say, and when I come again and feel at home once, twice, there will be no thrice, for then I find doors shut on me। वे कहते हैं कि अपने घर जैसा ही महसूस करो, दोबारा आओ, पर जब कोई दोबारा आता है अपने घर जैसा ही फील करता हूँ, एक बार दो बार, पर तीसरी बारी तो आएगी ही नहीं, क्योंकि जब मैं तीसरी बार आता हूँ तो मुझे वो दरवाज़े बंद मिलते हैं। इसमें कवि यही बता रहे हैं कि मेहमान नवाजी भी अब एक फॉर्मेलिटी हो गई है। हम ऊपर से तो हम कह देते हैं दोबारा आना, फील एट होम, पर जब हम एक बार जाते हैं, दूसरी बार जाते हैं तो रिस्पेक्ट ख़त्म हो जाती है और तीसरी बार तो मुंह पर दरवाज़ा ही बंद कर दिया जाता है। आज के इस खोखले समाज की यही सच्चाई है। So I have learned many things, son. I have learned to wear many faces like dresses, home faces, office face, street face, host face, cocktail face with all their conforming smiles like a fixed portrait smile। इसीलिए मैंने बहुत सी चीज़ें सीखी हैं बेटे, मैंने बहुत से चेहरों को भी पहनना सीखा है। जिस तरह से हम ड्रेसेस को बदल बदल कर पहनते हैं, उसी तरह से मैंने फेसेस को, चेहरों को भी बदल बदल कर पहनना सीख लिया है। I have learned to wear my faces।
जैसे घर पर हम कोई और चेहरा पहनते हैं, ऑफिस में अलग, सड़क पे चलते टाइम अलग, और जब हम किसी की मेहमान नवाजी करते हैं तब हम अलग चेहरा पहनते हैं। और वहीं अगर हम किसी पार्टी में जाते हैं तो वहाँ हम अलग चेहरा पहनते हैं। और हमारे चेहरे की हंसी जो स्माइल होती है एक कन्फर्मिंग स्माइल होती है, जैसे कि एक तस्वीर में, एक पोर्ट्रेट में एक फिक्स स्माइल होती है जो कि बेजान है। इसी तरह की स्माइल हम अपने फेस पर बनाकर रखते हैं। एंड आई हैव लर्न to laugh with only my teeth and shake hands without my heart. I have also learned to say goodbye when I mean good riddance, to say glad to meet you without being glad, and to say it's been nice to talking you after being bored. तो इसमें क्या कहता है कवि कि मैंने बहुत सी चीज़ें सीख ली हैं, कैसे दांतों से हंसा जाता है, कैसे बिना दिल के हाथ मिलाया जाता है, और मैंने गुड बाय कहना भी सीख लिया है, जबकि अंदर से मेरा मतलब होता है कि अच्छा है पीछा छूटा। गुड रिडंस का मतलब होता है पीछा छूटना, अच्छा है पीछा छूटा। ये कहना कि आपसे मिलकर बड़ी खुशी हुई, बिना खुशी हुए, और ये कहना भी कि आपसे मिलकर खुशी हुई, लेकिन असल में तो हम बोर हो गए होते हैं। बट बिलीव मी सन, आई वॉन्ट टू बी बट आई यूज टू बी। When I was like you, I want to unlearn all these muting things. Most of all, I want to relearn how to laugh for my laugh in the mirror shows only my teeth like a snake's bare fangs. लेकिन मुझ पर विश्वास करो मेरे बेटे, मैं पहले जैसा ही बनना चाहता हूँ जैसे मैं पहले था, जब मैं तुम्हारी तरह था। और मैं ये जो म्यूटिंग थिंग्स हैं, बनावटी चीज़ें हैं, इन्हें मैं भूलना चाहता हूँ। सबसे ज़्यादा तो मैं दोबारा सीखना चाहता हूँ कि कैसे हंसते हैं, क्योंकि जो मेरी हंसी है वो मुझे शीशे में सिर्फ़ और सिर्फ मेरे दांत दिखाती है। जिस तरह से एक स्नेक के नुकीले दांत होते हैं वही दिखाती है, और मैं अपनी इस बनावटी जहरीली हंसी को भुलाना चाहता हूँ और दोबारा से सच्ची हंसी कैसे हंसती हैं वो सीखना चाहता हूँ। So show me son how to laugh, show me how I used to laugh and smile once upon a time when I was like you. इसीलिए मेरे बेटे मुझे सिखाओ कैसे हंसते हैं, और मुझे ये दिखाओ कि मैं पहले कैसे हंसा करता था, कैसे मुस्कुराता था। एक समय की बात है जब मैं तुम्हारे जैसा हुआ करता था। अगर हम इसके डीप मीनिंग की बात करें तो इस कविता में कवि ने समाज की सच्चाई के बारे में बताया है कि किस तरह से लोग हर बात में फॉर्मेलिटी करते हैं, करते कुछ हैं, दिखाते कुछ हैं, और उनके मन में कुछ और ही चल रहा होता है। बाहर से तो ये दिखाते हैं कि हम कितने फ्रेंडली हैं और अच्छे ढंग से पेश आते हैं, पर मन में जहर भरा होता है। हम चीट करते हैं, धोखा देते हैं, और यही बात कवि ने इस कविता में बताई है कि जब हम छोटे थे तो हम कितने मासूम, इनोसेंस थे। मन ही मन किसी भी तरह का पाप खोट हमारे अंदर नहीं था, और कवि यही चाहता है कि वो पहले जैसा ही बन जाए। थैंक यू।